आओ। हम्म। सुना है तुम बड़े बहादुर हो। अरे यार, अभी तुम मेरे विषय में जानती नहीं है कि मैं कितना बड़ा बहादुर इंसान हूँ। नहीं, क्योंकि तुम्हारी उम्र घट गई है ना, हमने सोचा तुम्हारी बहादुरी कम हो गई हो। अगर और बढ़ गई है यार। अगर बहादुर हो तो ये बताओ कि आज तक कितने मर्डर किए तुमने? बहुत। तुम मर्डर के विषय में सोच रही हो? और क्या? तो मेरे खिलाफ शिवपुर का एक मुखिया पाके लाल था साला। अच्छा। ओ साला कोर्ट में मेरे खिलाफ गवाही दिया था। मैंने ठीक होली के दिन उस साले को गोलियों से फोड़ दिया। और जानना चाहती हो? उसका बेटा प्यारे लाल, उसको मैंने ऊंची पहाड़ी के ऊपर से नीचे फेंकवा दिया, उसकी भी कहानी खत्म करवा दिया। आप तो बड़े बहादुर दिख रहे हो। और मेरी पराक्रम को जानना चाहती हो? मेरा दोस्त गुलाम नबी आजाद, डिग्री दोस्त, लेकिन उसको मैंने अपने हाथों से गोलियों से मार दिया। और उसको मारने के बाद उसका इल्जाम डाकू शेरे पंजाब पे लगा दिया। और जानना चाहती हो कुछ? बस करो, इतना बहुत है। अब चले? कहाँ चलोगी? कोर्ट में शादी अरे करने। यार, तू मेरी जान है, मेरा जान है, मेरा जिगर है, मेरा दिल है। मैं तेरे लिए कुछ भी कर दूंगा यार। तू कोर्ट की क्या बात करती है? तू जहाँ बोल मैं वहाँ चलने के लिए तैयार हूँ। चल कोर्ट ही चलते हैं और आज शादी करके आते हैं। अब तो कहीं नहीं जाएगी, सिर्फ मेरे हवेली में रहोगी। जैसे इतना इंतजार किया है, वैसे थोड़ा सा इंतजार और कर। अरे क्यों नहीं मेरी जान, तुम जो बोलोगी सो मैं करूंगा। इश्क और प्यार का, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार। दिल लगा लिया तुमसे, दिल लगा लिया तेरा इंतजार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। ओ मेरे दिल जानी, मेरे माही, मेरे ढोलना, कोई सुन लेगा जरा धीरे धीरे बोलना, कोई सुन लेगा जरा धीरे धीरे बोलना। तुझको पा लिया और क्या, तुझको पा लिया तेरा इंतजार करके, तुझसे प्यार करके। चौकीदार, कम हियर। चौकीदार, इधर आओ। एक काम करो। जी सर। फांसी का वक्त होने वाला है। हाँ। जा करके मुजरिम को लाओ। ओके सर। ठीक।
की गोली निकल गई है। अच्छा अच्छा, थोड़ा जख्म बाकी है। चलो ठीक है। डाकू शेरे पंजाब, आज तुम्हारी फांसी हो जाएगी, तुम दुनिया से अलविदा हो जाओगे। लेकिन उसके पहले मैं तुमसे जानना चाहती हूँ तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ के रहने वाले हो। तुम्हारी क्या मजबूरियां थी जो कि तुम एक कदम उठा लिए, साफ साफ बताओ। इंस्पेक्टर साहिबा, हाँ शेरे पंजाब, आदमी जब मरने के वक्त में कभी झूठ नहीं बोलता। आज ये इंसान जो आपके सामने खड़ा है शेरे पंजाब बनकर, हाँ कोई डकैत अपनी मां के पेट से डकैत साहब पैदा नहीं होता है। आज ये जानना चाहती हैं कि मैं कौन, मेरी हकीकत क्या है। हाँ शेरे पंजाब, क्यों? मेरे फांसी का अगर वक्त हो गया तो मुझे फांसी लगा दो, मार दो मुझे कुछ खाने की इच्छा नहीं है। नहीं शेरे पंजाब, हर मरने वालों की इच्छा जानी जाती है कि कुछ खाना चाहते हो या किसी से मिलना चाहते हो। उससे पहले अगर तुम्हारे घर में कोई और हो बताओ, मैं बुलवा दूंगी, मुलाकात कर लो। फांसी में वक्त है ना। लेकिन सुनिए, मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूं। नाम प्यारे लाल है मेरा, कौशलपुर है मकान, बापू का नाम गिरधारी मेरे रहा, भाई पन्ना बहन मेरी पुष्पा सुनो भाई, भाई पन्ना पन्ना बहन मेरी पुष्पा सुनो, हो सके साहब उनसे मिला दीजिए, भाई पन्ना बहन मेरी पुष्पा सुनो। गांव शिवपुर का रहने वाला हूँ। माँ बाप बचपन में मर गए साहब, मर क्या गए। आज जिसकी वजह से मेरी फांसी होने वाली है, हमारे ही गांव का रहने वाला वो जमींदार, क्या तो नाम था उसका, सूबेदार। हाँ साला सूबेदार। उस कुत्ते ने होली के त्योहार के दिन मेरे बाप को गोली मार दिया। और गोली की आवाज सुनी मेरी माँ आई, अपनी बंदूक में दूसरी गोली लोड किया, बाबू मेरे माँ को भी गोली मार दिया। मैं वहां से भागा, वरना मुझे भी मार देता वो मासूम बहन की पुष्पा। पन्नालाल छोटा भाई था हमारा। माँ बाप के मरने के बाद उन सबकी पर
परवरिश मैंने किया, बहन हमारी बड़ी हो गई। तुम्हारी जैसे हमारी भी बहन एक पुलिस इंस्पेक्टर बन गई। पन्ना लाल हमसे अलग हो गया और मैंने कसम खाया था कि जब तक उस गद्दार को इस दुनिया से मिटा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन मेरा सपना सपना ही रहा। जिस गुनाह को मैंने किया नहीं, उस जुल्म में आज मेरी फांसी हो रही है। खैर छोड़ो इन बातों को। अगर आप मिलाना ही चाहती हैं तो हमरे मुन्ना साहब को मिला दो। मेरी बहन पुष्पा से आखिरी बार मिलना चाहता हूं। क्या बात है, आप हमारी बातों को सुनते सुनते आपके आंखों में देख रहा हूं आंसू आ गए। क्यों? आज शेर पंजाब की फांसी देकर तो आपके ओहदे को बढ़ा दिया जाएगा। आपने एक डकैत को अरेस्ट किया है। क्यों रोने लगी? मैं आपसे जवाब चाहता हूं, बोलिए। शेरे पंजाब? हाँ, शेरे पंजाब हूं मैं। तुम्हारी कहानी सुन करके आप जिस भाई से मिलने की बात कर रहे हो, हाँ और जिस बहन से मिलने की बात कर रहे हो, हाँ, वो तुम्हारी बहन कोई और नहीं है। मैं ही तुम्हारी छोटी बहन पुष्पा हूँ। पुष्पा भैया अपने भैया को पहचान नहीं पाई। चल अच्छा हुआ, मरने से पहले मिलना चाहता था अपनी बहन से। मेरा सपना था कि बहन की शादी करूंगा, उसकी डोली उठाऊंगा अपने दरवाजे से। ये तो नहीं कर पाया। कम से कम आज मेरी बहन के हाथों द्वारा हमारी फांसी होगी। आराम से मर तो सकता हूं मैं। नहीं भैया। कैसी हो पुष्पा तुम? भैया मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भैया, लेकिन हाँ, आज मैं कानून के हाथों मजबूर हो गई हूँ। आज अपने हाथों से अपने बड़े भाई को फांसी लगाने जा रही हूँ। हाँ गुड़िया, ये तो सही कहती है। लेकिन भैया बोल। न जाने मेरा छोटा भाई पन्ना कहाँ होगा। मैं आपसे न मिलवा सकूंगी तो आपको बहुत तकलीफ होगी भैया। देख पुष्पा, मेरा भाई पागल हो गया था। पागल हो गया था? हाँ, एक लड़की का नाम ले रहा था, हीरा हीरा करके, उसी को ढूंढ रहा था। मैं हीरो को भी जानता हूँ। पन्ना मेरा ठीक हो गया है, फिलहाल अभी तो मुझसे नहीं मिल पाएगा। लेकिन तुम जाना पहाड़ी की तरफ, वहां हमारा गुफा है। मैं वहां उसको ले गया था, दोनों को। पहले उस लड़की को ले गया था, बाद में अपने भाई को ले गया था। अगर तू वहां पर उसकी तलाश करेगी, चंबल में हमारा मुन्ना जरूर मिल जाएगा। लेकिन मरने से पहले मैं एक बात तुझसे जरूर कहना चाहूंगा मेरी बहन। वो क्या बात है भैया? ये वही हाथ है जिसे बचपन में तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, और मैंने तुझे कहा था कि आज तूने कानून की वर्दी पहना है बहन, इसकी इज्जत जरूर रखना, इसकी लाज निभाना। कभी कमजोर मत पड़ना। अगर तेरे भाई के सामने तेरा भाई आए तो उसे भी मत छोड़ना। देख मेरी कही हुई बात तेरे सामने आ गई। हाँ भैया,
लेकिन भैया भैया मैं अपने हाथों से कैसे फांसी लगाऊंगी आपको बड़े भैया, जो आप पिता बनकर के मेरी सेवा किए, मुझे पाल पोस के सयानी कर दिए। हाँ। आज अपने भाई के ऊपर कैसे फांसी लगाऊंगी। मैं नौकरी छोड़ दूंगी, मैं नौकरी छोड़ दूंगी, लेकिन मुझे फांसी नहीं लगाऊंगी भैया। मैं ऐसी नौकरी नहीं करूंगी भैया। नहीं पुष्पा नहीं, आज के बाद ही, आज से ही, मैं इसी वक्त से ही ये उतार देती हूँ वर्दी। नहीं नहीं पुष्पा नहीं बहन, यही तो तेरे भाई का सपना था कि मेरी बहन बनकर कुछ आए। देख तू अपने भैया को फांसी नहीं दे रही है, बल्कि एक डकैत शेरे पंजाब को मारने जा रही है। तू नहीं तो कोई और होता, वो मुझे फांसी लगा देता। देख एक तरफ कानून का रखवाला, दूसरी तरफ कानून का बागी, दोनों का तालमेल कैसे हो सकता है। मुझे तो मरना ही होगा बहन, क्योंकि मैंने गलत काम किया है। तू कानून, ये सितारे तेरे कांधे पे कितने अच्छे लगते हैं पुष्पा। अगर हमारे माँ बाप जिंदा होते, बाबूजी तुझे देखते तो कितना खुश होते पुष्पा, बहुत खुश होते। बहुत दोबारा ऐसी गलती न करना कि मैं वर्दी उतार कर फेंक दूंगी, नौकरी छोड़ दूंगी और अपने भाई को फांसी नहीं लगा सकती। भैया हाँ अभी फांसी होने में काफी समय बाकी है। हाँ चौकीदार को भेज दूं आपके गुफा के पास तक? हाँ, हो सकता है छोटा भाई वहीं पे मिल जाए। अगर ऐसा हो सकता है तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अगर वक्त आ गया है तो जाने से पहले एक आखिरी बात बोलूंगा बहन। क्या भैया? एक बार अपने बड़े भाई के गले से नहीं लगेगी तू। मेरे पास आ मेरी बहन, अपने भाई के सीने लग गया। चौकीदार इतने क्या कर दिया? मेरे भैया से मुझे क्यों नहीं मिलने दिया? आप भूल गए सर, ये कानून का हिसाब है, यही हिसाब आप कर रही हैं। ये आप वर्दी पहन ली है तो कानून का फर्ज ही भूल गई हैं। ये वर्दी पहनने का पहले आप कसम दी थी, आप कसम ली थी कि इंसाफ का पुजारन हूं, इंसाफ करूंगी, अगर मुजरिम मेरा भाई या बहन है तो गिरफ्तार और फांसी करूंगी। ये कोई फर्ज नहीं है सर। हाँ, मैं मानता हूं कि तुम्हारे बड़े भैया चौकीदार है। कसम तो खाई थी, लेकिन फिर भी मेरे बड़े भैया है। ये कानून नहीं देखता है सर, कानून नहीं देखता सर। समय हो गया है इनकी फांसी का, आप इनको फांसी चढ़ाइए। ठीक है सर। चलो ठीक है चौकीदार। बड़े भैया ठीक है बहन, ये तुम्हारा चौकीदार बिल्कुल सच कह रहा है। होनी को कोई नहीं टाल सकता है। मेरी फांसी दे दो बहन, ताकि ये जमाना भी देखे कि फर्ज के खातिर एक बहन ने अपने भाई को कुर्बान कर दिया, हंसते हंसते अपने भाई की जान ले ली। ये भाई लगाओ फांसी लगाओ। चौकीदार रहना। नंबर एक, नंबर दो, रुको रुको प्यारी, पुष्पा बहन, इस डाकू की फांसी लगाओ नहीं, असली मुजरिम कोई और है। बहना मेरी अपना हाथों
ये तुम क्या करने जा रही हो? तुम मुझे बहन कह रहे हो, लेकिन तुम हो कौन? क्या तुम अपने इस भाई को पहचान नहीं रही हो बहन? भाई? अरे मैं तुम्हारा भाई पन्ना हूं मैं। पन्ना? हाँ बहन, मैं तुम्हारा भाई पन्ना हूं। और अगर आज मुझे थोड़ी सी देर हो जाती तो तुम एक निर्दोष की फांसी दे देती। ये डाकू गुनहगार नहीं है, डाकू जरूर है, लेकिन इसने हमारे साथ बहुत अच्छा काम किया है, बहुत भला किया है। तुम नहीं जानती, मेरी पत्नी है जिसका नाम हीरा है, वो अंधी थी जन्म से। यही शेरो पंजाब डाकू भाई साहब मेरी पत्नी को मंदिर में लिवा कर गए, मां से प्रार्थना की, आराधना की, उसकी आंखों में रोशनी आ गई और मैं पागल हो गया था। मैं पागल होकर इधर से उधर टहल रहा था, घूम रहा था, दर बदर की ठोकर खा रहा था। इसी महान इंसान ने मुझे भी मां भवानी के मंदिर पर लेकर गए और मैं क्या प्रार्थना आराधना की। मैं इनकी मुराद, इनकी पुकार सुना और मैं ठीक हो गया। जैसे मैं ठीक हो गया वैसे ही वहां से ये तुरंत चले आए। अपना नाम पता भी नहीं बताया, इतना मौका नहीं दिया कि मैं इनका शुक्रिया अदा कर सकूं। ऐसा महान इंसान गैर कानूनी काम नहीं कर सकता बहन, असली मुजरिम कोई और है। अरे छोटे भाई, हाँ भैया, हाँ, तू जिसे मुजरिम कह रहा है वो मुजरिम कोई और नहीं है। कोई और नहीं? तू मिलना चाहता है ना? हाँ हाँ, चूंकि जब मैं ठीक हुआ तो ये तुरंत वहां से चले आए और मैं इनका चेहरा भी नहीं देख पाया। हाँ मिलाओ ना बहन। तुम पहले मिलो इनसे, तुम खुद जान जाओगे कौन है। मिल लो भैया। हाँ हाँ हाँ, अंदर निकाल दो गले से। कौन है भाई जो मुझसे मिलना चाहता है? पुष्पा? हाँ भैया। कौन आया है? ये देख लीजिए भैया, बगल में खड़ा हुआ है, आप बात कीजिए। बुलाओ। आओ भाई, कौन हो जो इस डकैत से मिलना चाहते हैं? आज मेरा भाई मरने से पहले पन्ना भी होता, मिल जाते, बड़ी अच्छी बात होती। कौन हो तुम? अरे आप तो हमारे भैया हो। भैया, आप हमारे भैया प्यारे लाल है ना? हाँ, तेरा भाई प्यारे लाल हूं मैं। मोना चल, तू बहुत अच्छा हुआ आ गया मेरे भाई। मैं तेरे बगैर बहुत ज्यादा परेशान था कि मेरा छोटा पागल हो गया है। मेरा भाई मुझसे दूर चला गया है, मरने से पहले एक बार उससे मिलना चाहूंगा। आ गया। इसका मतलब आप उस दिन जब मुझे ठीक करा कर मुझे पहचान गए थे, हाँ, फिर क्यों मुझे छोड़कर चले आए भैया? एक कुत्ता था, उसे मार देना बहुत जरूरी समझते थे, लेकिन मेरा काम अधूरा रह गया मुन्ना। आज मेरी फांसी हो जाएगी, मेरी कहानी का अंत हो जाएगा। आज तू मिल गया तो अपने दिल की बात तुझसे जरूर बताऊंगा। हमारे माँ बाप को मारने वाला वो जमींदार सूबेदार सिंह अभी जिंदा है मुन्ना। अभी जिंदा है? हाँ, उसे नहीं मार पाया मैं। मेरा अधूरा काम तुम कर देना। हमारे माँ बाप को मार डाला सारा होली के दिन। उसी दिन मैंने कसम खाया था कि उसे मिटा दूंगा, और मेरे पांव में गोली लग गई।
पुलिस की चपेट में आ गया, पकड़ा गया मुन्ना। बहुत अच्छा हुआ तू आ गया, बहुत अच्छा हुआ मेरे भाई तू आ गया। अब मैं आराम से मर जाऊंगा, नहीं लेकिन है मुन्ना, उसे छोड़ना नहीं, मेरे मरने के बाद इस कुत्ते को छोड़ना नहीं, मार देना सालों को। हाँ, कुछ भी हो जाए सूबेदार को बचना नहीं चाहिए मुन्ना, मार देना साले को। मार दूंगा, हाँ मार दूंगा उसे जान से। वो इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा भैया, उसे जान से मार दूंगा मैं। लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। नहीं, मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मैं आपकी फांसी नहीं लगने दूंगा। नहीं ए बहन, उस दिन जब मैं परदेश जा रहा था तो भैया हमारे बहुत रो रहे थे हमारे लिए। सुनो, बहुत दिनों के बाद अपने भैया को देखा हूं मैं। हाँ मेरे पास आ, मेरे पास घबराना नहीं मुन्ना, ये अपनी बहन पुष्पा है, ये पुलिस वाली हो गई। आज मेरी बहन ने ये बताया है कि कानून क्या होता है। अपने निर्दोष भाई को फांसी भले ही देने जा रही है, लेकिन कानून के नजर में मैं गलत हूं मुन्ना। लेकिन तुझसे हकीकत बताता हूं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। वो जो हरामखोर सूबेदार सिंह है, अपने साथी को उसने खुद से गोली मारा था। मैंने गुलाम नबी था ना, मैंने उसे गोली नहीं मारा था, मेरे नजरों के सामने उसने गोली मारा था। हाँ देखो सुन रही हो ना बहन, मैंने सच बता रहा हूँ मुन्ना। लेकिन भैया क्या बता रहे हैं, इन्होंने खून नहीं किया है। मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं भैया की फांसी मत लगने दो। देखिए पन्ना भैया, कानून ये सब बताने से नहीं मान सकता है ना। कानून को गवाह चाहिए, साबूत चाहिए, और अपने पास कुछ भी नहीं है। भैया की तो फांसी जरूर हो जाएगी। भैया बहन तू कैसे ये भूल गई, तू कैसे भूल गई कि ये वही प्यारे भैया है जो हम दोनों के लिए क्या कुछ नहीं किया। हम दोनों के लिए आज तक अपनी शादी नहीं की है, अपना घर नहीं बसाए, मेहनत की है, मजदूरी की है। कभी हम दोनों भाई बहन को ये कमी नहीं होने दी कि हमारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, और तुम हमारे बाप को कह रही हो कि फांसी लगा दोगी। नहीं ऐसा मत कहो, अगर आज फांसी हो गई तो कैसी बात करते हैं, बुज़दिलों वाली बात नहीं करते। तू शेर पंजाब का भाई है, हाँ ऐसी बात नहीं करते। मैंने गुनाह किया, उसकी सजा हमें मिलनी चाहिए। बहन जो तुम्हारा काम होता है तुम अपना काम पूरा करो। और सुनो, तुम बगल हो जाओ मुन्ना। नहीं भाई, अगर तुम ऐसे रोते रहोगे तो मैं सुकून से मर भी नहीं पाऊंगा मेरे भाई। नहीं भाई, बहन चल लगा फांसी में। चौकीदार नंबर 1, नंबर 2 मिनट की मोहलत मिले, आए मेरे सरकार जी।
इंस्पेक्टर साहब, हाँ आपको सबूत चाहिए। वो सबूत मैं अपने पास अपने साथ लेकर के आई हूँ। आप जिस आदमी की फांसी दे रहे हैं वो निर्दोष है। इससे पहले तू ये बता, तू है कौन? मेरा नाम हीरा है। तुम्हारा इनसे क्या रिश्ता है? ये मेरे धर्म के भाई हैं धर्म साहब। के भाई हैं। तुम्हारे पास साबूत है? हाँ साहब। क्या साबूत है? सुनो, यही है जज साहिब। इनसे जितना जितना कहेंगे उतना मान लेना। उसके बाद अंदर चल के पेपर पे साइन करके दोनों जन। तुम मुझसे शादी करोगी ना? अरे उसी में तो लाई हूँ तुमको। मैं सब कुछ बताऊंगा यार। हाँ, जितना चौकीदार पूछेंगी बंदा निकाल दो। उतना बता देना। समय हो ठीक जाएगा, ना? मैं बताऊंगी। कहिए चौन डॉक्टर साहब, ये बताओ, बोलो। शिवपुर के बांकेलाल मुखिया का खून कौन किया था? शिवपुर का बाकी लालू मुखिया? हाँ हाँ हाँ, अरे उस साले को मैंने मारा था। तुमने मारा था? ऐसे बता दो। अरे यार मैं डरता हूँ क्या किसी से। अच्छा अच्छा। हाँ। और कोई मर्डर? अरे मर्डर की क्या बात करती है, तो मेरी खेती है। हाँ, मेरा यही तो, इसलिए तो मैं पैदा हुआ हूँ। यानी मर्डर करना ही तुम। बाकीलाल के बाद उसका बेटा जो प्यारेलाल नहीं था, उसको क्या किए थे? अरे उसको मैंने ऊंची पहाड़ी के ऊपर से फेंक दिया, उसकी बिगानी खत्म कर दी। बहुत बहादुर इंसान हो। और जानना चाहती हो? और कोई खून किए हो? और जानना चाहते हो? मेरा बचपन का जिगरी दोस्त गुलाम नबी, गुलाम उसको हाँ। मैंने मारा। और किस लिए मारा? किस लिए? इसलिए कि शेरे पंजाब डाकू मुझे मारता, इसके पहले मैं उसको मार करके उसका इल्जाम उसके ऊपर लगा दिया। जमींदार! जमींदार! तुम्हारे हाथों से नहीं बचा। अरे क्या किया? तुम्हारी अरे भैया! हिम्मत, तुमने भरी अदालत में गोली मार दिया। ये आप क्या कर दिए भैया? यही तो जरूरत थी। साले को देख हरी अदालत में आके बता रहा कि मेरे बाप का गोली मारा था। हरामखोर जिंदा रहे मेरे सामने, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। 100 से फांसी पर झूल जाऊंगा। मार दिया उस कुत्ते को। आज मुझे कोई गम नहीं है मुन्ना, मार डाला साले को। ये क्या किया भैया आपने? आखिर सब कुछ ठीक हो गया था। वो गवाही देता, आप फांसी से छूट जाते। आपने भरी अदालत में गोली क्यों चला दी? अच्छा किए भैया, जो भी भैया सजा अच्छा होगी। किए। आपने बहुत बड़ा काम किया, अच्छा किया आपने। पुष्पा तुमने सारी बात रिकॉर्ड किया है ना? जितना वो गवाही दे रहा था सब रिकॉर्ड की हो ना? अब कम से कम भाई साहब की बस अरे छोटे के लिए सजा होगी बस। मैं कानून से दरख्वास्त करूंगी, भैया की सजा कम हो जाएगी। फांसी फिर से हो जाए मुझे मंजूर है। आज मैं बहुत खुश हूँ पुष्पा। नहीं भैया। आज अपने बाप माँ बाप के कातिल को। आपने बहुत अच्छा किया भैया। इस दरिंदे को मार करके आपने बहुत अच्छा किया। और रही बात फांसी की, फांसी नहीं होने पाएगी भैया। ठीक है, अगर हमारी जो भी सजा होगी हमें मंजूर है। ये तो हीरा है ना? हाँ हाँ, हीरा, आज तुमने अपना हक अदा कर दिया बहन होने का। आज तुमने ये साबित कर दिया कि वाकई में तो एक हिंदुस्तानी नारी पतिव्रता है। एक भाई होने का, एक बहन होने का फर्ज निभाया है। जैसे मैंने तेरी लाज बचाई थी, वैसे आज तुमने आकर मेरी जान बचाई। तू ही ले आई थी ना उस कुत्ते को, हैं? भैया हीरा ही गई थी लाने के लिए। हाँ। क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि जो डाकू गरीबों की मदद करता है, अंधे के लिए मां के दरबार में प्रार्थना करे, पागल के लिए प्रार्थना करे, वो डाकू खूनी नहीं हो सकता। वो तो एक महान इंसान हो सकता है। और इसलिए तुम्हारे साथी के कहने पर, सारी बातें जानकारी मिलने पर मैंने ही हीरा को बोला था कि सूबेदार के यहाँ जाए और अपने प्यार के झांसे में फांस करके उसे यहाँ लेकर आए। एक मिनट भैया, एक मिनट। हीरा को भेजने वाले तुम कौन होते हो? अरे पगली, हाँ हाँ मैं कौन हूँ? हाँ, आखिर हीरा के मालिक तुम कैसे हो गए हो? ये तेरी भाभी है। भाभी? हाँ यही तो बात खटकने लगी जब तुम बता रहे थे कि हीरा को मैंने भेजा।
हाँ, कहने का मतलब मेरी भाभी हुई। तेरी भाभी है, मेरी पत्नी है। अरे भैया आप जेठ जी बन गए हो। अरे देख रहे हो पन्नालाल की होशियारी, हीरा से प्यार कर बैठा है। कोई बात नहीं बहन, ये तो अच्छी बात है, लड़की भी तो अच्छी है, समझदार है। बात यह है, अच्छी बात है। बम्बई से इतना कमाने तो यह लेके आन बोझा। काहेगा कौन बोझा सारे? यह गोझा लेके आए हैं। अच्छा बोझा। हाँ? हम सोचे 1,50,000 कमाए को सारे के कर्जा भाटे गया, तू मोड़े पर कर्जा लेके आया है। नहीं यार, वहाँ काम नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैंने इसे अपनी धर्म की बहन माना था, अब तो हमारे घर की बहू हो गई। शादी करवाई करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक आपने है। बहन माना हाँ। और आप जेठ जी हैं, भैया के पैर छू। अरे भाई ठीक है, सही है, सदा सदा सुहागन हो भाई, बे आशीर्वाद तो दे दो, बहू है हमारे घर की। हाँ। हाँ। तू मुझसे बड़ा है ना? तू बड़ा नहीं है? मुझसे बड़ा है ना तू? बड़ा है मुझसे? अरे ना बढ़ा तो क्यों कहा बन गए तू बड़ा है? तो हाँ बिया हो गया, तू बड़ा हो गया। ए हमका छुए, हमका कुछ दे। दे 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 टोपी दे। हमारे भाई ना आए, हमारे भैया ना आए, तुम्हारा भैया ही बन जा। एक चीज से हम उबिया गए, वही तो का दे दे हम। का देवे भैया, जवन देवे तमन लाई ले। हमरे दुआरे अंडू पोखरा है लैया। तुम्हारी भाई हो ये है? बहनी तीन जा बे, ये बहनी तीन जा। नहीं हम बहन माने का, ये हमारा भाई है ना, हमारा भौजी है। अरे पगले, वैसे भी तू बड़ा है। हाँ, ये तेरी भयो है, भयो बहन बेटी ही होती है। फालतू बात जिन और क्या? वही कहते हम इनकर भयो लागे, हमका छुए है, हमका कुछ दे तो बोकरा देता है, तू का कर बे? करा करा जीन मेरा। हाँ 1 किलो मिठाई लिया, एक बांटा। हमारे भाई तो का गद्दा रजाई दे रहन, मार के भैया दे रहा ना। तुम्हार भाई रहन का वही अंधरिया का यार। अच्छा ये बता, जब तोर भाई नहीं बहुत मार जब तोर भाई गद्दा रजाई दे रहा तैन हरी कैसे जाना थे? कैसे जाना थे? हाँ? अरे तीनों भाई इकट्ठा हो गए। कितना जाए तोर माई बाप निकाले आई ढांचा करे। एक बात सुनो, हमारे माई बाप को गाड़ी जिंदी हो, ठीक है ना? हम कहा थे एक भाई गद्दा रजाई दिए, यह तो कुछ दे तो हाँ दे दिया। भाई यहाँ का यार बड़काऊ का नाम भुटुल्ली लाल। हाँ? हाँ, नाम बता, मुझे बताया था ना। हमारे भैया का नाम छोटू है, हाँ, हमारे राजेश, हाँ। वो का नाम चड्ढी लाल, चड्ढी चोर। अच्छा, वो चढ़ीवा रहन। हाँ चड्ढी चोर। भुटुल्लिया बे, भोटुलिया तू है गद्दा रजाइए इनका देश है। सारे हिसाब तो 4 जीवन में एक भाई की भूल ही जाता है। 4 भाई यहाँ। 4 भाई हो गया। वही तो बता दे, छोटू का भुटुलिया कहा थे नौका। वही भुट्टुलवा कहा थी। भुटुलवा नहीं, भुटुली। वैसे एक बात कही, सर रहन बहुत दिमागदार तुम्हारे भाई। पैसा से पैसा लगे बारात माली से जा। हाँ? देखिए भैया, हाँ। आप चिंता मत करिए, अब कुछ दिन के लिए सजा होगी, उसके बाद मैं कानून से लड़ करके आपको रिहा करवा दूंगी। जानता हूँ मैं। ये आ गए बारात मालिक साहब की तरफ से सीन देखते हुए 101 रुपया देता है। पार्टी हार्दिक बधाई देती धन्यवाद। चौकीदार ले जाओ। बहन पुष्पा, हाँ भैया। अब तुम्हारी भाभी भी घर में आ चुकी है। हाँ और कोशिश करना कि कोई अच्छा सा वकील करना और बहुत जल्द भैया को छुड़ा के लाना। अरे बड़े भैया चिंता मत करिए, बहुत जल्द छुड़वाऊंगी बड़े भैया को। हाँ ठीक है ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, ननद भौजाई अपन बात करो बढ़िया से। आप इनसे बातचीत करो, हाँ? मैं जा रही हूँ। ठीक है, अच्छा, जाओ जाओ जाओ। जा रही हूँ भाभी। साथियों, यही से हमारी संगीत का अंत होता है। संगीत का नाम था भाई भाई का प्यार, खूनी बना होली का त्योहार, उर्फ राखी और हथकड़ी। भाई भाई का प्यार, खूनी बना होली का त्योहार, उर्फ राखी और हथकड़ी। हमारा कार्यक्रम आप सबको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो
तो एक बार फिर से सेवा करने का मौका देंगे साथी। ये हमारे पार्टी के मालिक साहब ये श्री पन्नालाल जी, मास्टर और मैनेजर हमारे छोटू जोकर जो अभी यहाँ पर थे, और संचालक हमारे साबिर भाई, और डायरेक्टर हमारे कल्लू बाबा, कल्लू हीरो थे जो अभी डाकू का रोल कर रहे थे। और ये हमारे साथ में थी शशि रागवानी, बड़ा अच्छा काम करती और है। ये हमारे भाई साहब गुड्डू भाई। इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं। अगर आप लोगों को गाना सुनना हो तो एक आप लोग शेरा गाना सुना सुन। के वही बंद करूंगी, दूर हाँ, चलना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो मैं